यहाँ पर सवाल लिखा है, निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है तो मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया गया है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके मूल जो हैं वो वास्तविक हैं। यहाँ पर हमें मूल ज्ञात करना होगा। यदि वास्तविक मूल आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें फिर क्या करना होगा, द्विघाती सूत्र द्वारा मूलों को ज्ञात करना होगा, यानी x के मान ज्ञात करने होंगे। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। दोस्तों एक हमें द्विघात समीकरण दिया गया है 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। समीकरण की तुलना 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर ये जो समीकरण लिखा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसे हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण। दोस्तों किसी भी द्विघात समीकरण की तुलना इसी समीकरण से की जाती है। तो यहाँ पर a का मान कितना होगा, x² के बराबर है तो a बराबर 9 होगा, a बराबर 9। उसके बाद x के बराबर है तो b बराबर कितना 7 होगा, b बराबर 7। उसके बाद c का मान, अचर पद का मान माइनस लगा है तो माइनस सहित लिखेंगे, c का मान माइनस का 2। तो a b c के मान हमें प्राप्त हो गए हैं। अब यहाँ पर हमें पहले जांच करना है कि ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं। तो इसके लिए विविक्तकर ज्ञात कर लेंगे। विविक्तकर से ही हमें पता चलता है मूल वास्तविक हैं, बराबर हैं या फिर काल्पनिक हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विविक्तकर। विविक्तकर जिसे कैपिटल D से लिखते हैं, विविक्तकर D बराबर होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पर रख देते हैं मान, तो d बराबर b², b का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, a का मान 9 है, गुणा लगाएंगे, c का मान माइनस का 2। हल कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर 49 होगा, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 9 चौके 36, 36 दूना 72, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 72 हो जाएगा। तो अब 49 प्लस 72 कितना होगा, 9 2 11 का 1 हासिल 1 और 8 4 12, 121। तो 49 और 72 कितना होगा, 121 होगा। तो D का मान कितना प्राप्त हुआ है, 121। 121 जो है ये एक धनात्मक संख्या है, ये संख्या 0 से बड़ी है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D का जो मान है वो 0 से बड़ा है, D का मान 0 से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक होंगे। तो यहाँ पर जो हमें द्विघात समीकरण दिया गया है इसके मूल वास्तविक ही हैं। यहाँ पर हमने जांच कर ली है। अब सवाल में बताया जा रहा है यदि मूल वास्तविक हैं तो फिर द्विघाती सूत्र से मूलों को ज्ञात कीजिए, यानी x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे द्विघात सूत्र जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac और पूरे के बटे में 2a, 2 इंटू a। अब यहाँ पर हल कर लेते हैं, x बराबर माइनस लगाएंगे, b का मान कितना हमें प्राप्त है 7, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट लगाएंगे, b² माइनस 4ac। यहाँ पर दोस्तों हमने b² माइनस 4ac का मान प्राप्त किया है, कितना प्राप्त हुआ है 121। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 121। उसके बाद बटे में 2a है, 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान 9 है, तो नीचे लिखेंगे 9। आगे हल कर लेते हैं, माइनस का 7 प्लस माइनस 121 कितने का स्क्वायर है, यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, माइनस का 7
-7 प्लस माइनस 121, 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट और नीचे कितना 9 दूना 18। अब यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा -7 प्लस माइनस यहाँ पर 11 और नीचे कितना, नीचे हो जाएगा 18, नीचे 18। दोस्तों यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह लगा है तो एक बार प्लस चिन्ह ले लेते हैं और एक बार माइनस चिन्ह। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर -7 लिखेंगे, -7 प्लस चिन्ह ले रहे हैं तो प्लस लिखेंगे, प्लस के बाद 11 और बटे में कितना 18। 11 प्लस का है माइनस का 7, 11 में 7 घटाएंगे 4 और बटे में 18, 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 नवाई 18। तो x का मान कितना हो जाएगा, एक मान हो जाएगा 2/9। एक मान और प्राप्त होगा जब माइनस चिन्ह लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। दोस्तों जब माइनस चिन्ह लेंगे तो मान कितना आएगा, x बराबर -7 पहले लिखेंगे, उसके बाद प्लस माइनस लगा है, हमने माइनस चिन्ह लिया है तो ये माइनस लिखेंगे, माइनस के बाद 11 और बटे में कितना है 18। अब आगे हल कर लेते हैं, -7 माइनस का 11 माइनस का 18 हो जाएगा और बटे में 18, 18 से 18 कट जाएगा, 1 बचेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा -1, ये माइनस है और ये 1, -1। तो x के दो मान ये जो प्राप्त हुए हैं इन्हीं को हम मूल कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मूल -1, 2/9 होंगे और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।